लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब और उसकी 42 से 43 आयात कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, यह खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से निकला हुआ दूसरा सलीबी कलमा है, जिसको हम नजात का कलमा कहते हैं। अदद के लिहाज से ये दूसरा कलमा है। अगर हम देखें अकनूम के लिहाज से, तो जो अकनूम आसानी है वो कनूम है जिसके वसीला से बनी नौ इंसान की नजात है। इसलिए इस कलमे को नजात का कलमा कहा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, इस कलमे की तफसीर से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस कलमे की हकीकत क्या है, जिस हकीकत को आज भी लोग नहीं जानते। अगर हम इस कलमे का तरीक़ी पस मंज़र देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जो कलवरी के मकाम पर स्लीब पर लटका हुआ है, वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ 2 डाकू लटके हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, इन डाकुओं का खुदावंद यीशु मसीह के साथ कलवरी पे लटके होना इस बात का सबूत है, इस बात की हकीकत को बयान करता है कि जो स्लीब का वाक़या है ये तारीख़ी वाक़या है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये अफसाना है। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि स्लीबी वाक़या अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। अगर हम इस हकीकत को जानना चाहते हैं तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह का मुकदमा जो उस वक़्त रोमी अदालत में रजिस्टर्ड है, जो यहूदियों की अदालत में रजिस्टर्ड है, और उनके साथ साथ उन 2 डाकुओं का मुकदमा भी रजिस्टर्ड है। अगर वो लोग जो तरीक़ को जानना चाहते हैं वो अगर उस तरीक़ को पढ़ें तो उनको उस हकीकत का, उसकी सलीब की उस हकीकत का पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पे चढ़ना और कुर्बान होना एक हकीकत है, अफसाना नहीं। अगर वो कलाम मुक़द्दस बाइबल की तारीख़ को भी अगर जानते हैं तो कलाम मुक़द्दस में बाइबल की तारीख़ में भी बारहा पुराने अहदनामे में ज़िक्र है। अगर हम यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 53 बाब और उसकी 12 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और वो खताकारों में शुमार किया गया। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का गुनहगार डाकुओं के साथ कुर्बान होना उस पेश गोई को पूरा करता है जो यशायाह नबी की मार्फत 700 साल पहले की गई थी। मेरे अज़ीज़ों, ये जो कलमा है तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये दूसरा कलमा हम सब की निजात का कलमा है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस कलमे में मेरे खुदावंद ने एक और बात का ऐलान किया। वो ये बात है कि मैं मसीह मौद हूँ, क्योंकि जो यहूदी कौम थी वो उस मसीह के इंतज़ार में थी जो बादशाह होगा और वो उनको रहाई बख्शेगा उनके गुनाहों से, उनकी ग़ुलामी से। तो मेरे अज़ीज़ों, जो मेरा खुदावंद यीशु मसीह है उसने सलीब पर लटके हुए जब दूसरा कलमा बोला तो दूसरे कलमे में उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि मैं मसीह मौद हूँ। क्योंकि अगर हम उसको देखें कि किस तरीके से उन्होंने कलाम मुक़द्दस में इसका बयान किया, अगर हम यहूदियों की किताब तालबूत में देखते हैं तो वहाँ पर उनका जो मसीह मौत का तस्वर पाया जाता है, उसमें यह है कि वो बादशाह होगा, वो फिरदौस का मालिक होगा और आज़म रुवा की कुंजियाँ उसके पास होंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो चंद रोज़ पहले यरूशलेम में दाखिल होता है शाहाना, और वो अपने बादशाह होने का ऐलान करता है और लोग उसको बादशाह मानते हैं और उसका इकरार करते हैं कि यहूदियों का बादशाह है। पिलातुस ने भी खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर एक नविश्ता लिखा हुआ था जिसके ऊपर उसने लिखा, यह यहूदियों का बादशाह है। यहूदियों ने बारहा उसे कहा कि आप ये लिख कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, लेकिन पिलातुस ने कहा नहीं, जो मैंने लिख दिया तो लिख दिया, ये यहूदियों का बादशाह है। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो यहूदी
जो खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार करते थे, जो प्रॉमिस मसाया का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने आज उसी मसीह को सलीब पर लटका दिया और उसका इकरार नहीं किया। और इस दूसरे कलमे में मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये बता दिया कि मैं वो मसीहा हूँ जिसका तुम इंतज़ार करते हो, और दूसरी बात वो फिरदौस का मालिक होगा। उसके लिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही उस डाकू से। अगर हम इस कलमे की 43 आयत में देखते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि मैं फिरदौस का मालिक हूँ, क्योंकि फिरदौस में से कोई गुनहगार इंसान नहीं जा सकता, लेकिन जो मालिक है वो फिरदौस में किसी को भी अपने साथ लेके जा सकता है, क्योंकि वो फिरदौस का मालिक है। उसको ये हक है कि वो गुनहगार को भी अपने साथ फिरदौस में ले जाए। तो मेरे अजीजों, जब उसने ये बात कही कि मैं फिरदौस का मालिक हूँ, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो यहूदियों के लिए ये भी उसने ऐलान कर दिया कि मैं फिरदौस का मालिक हूँ। और अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में से मुकाशवा की किताब, तो उसमें लिखा हुआ है, और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह दूसरे कलमे में यहूदियों को ये बताना चाहते हैं कि मैं प्रॉमिस्ड मसाया हूँ, मैं ही मसीह मौद हूँ। तो मेरे अजीज़ों, दूसरा कलमा जो है ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह को एज ए मसीह मौद भी पेश करता है। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, या हम जिसको इस कलमे को जिसका नाम देते हैं नजात का कलमा, तो मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि नजात का कलमा ये कैसे है। क्योंकि जब बनी नौ इंसान ने गुनाह किया, जब आदम ने गुनाह किया, तो आदम को बागे अदन से निकाल दिया गया, क्योंकि बागे अदन में गुनाहगार इंसान की कोई जगह नहीं थी। इसलिए क्योंकि जो जान गुनाह करती है सो मरती है। तो मेरे अजीज़ों, बागे अदन से आदम को निकाल दिया गया। किस वजह से? उसके गुनाह की वजह से। और खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, उसने कुर्बान होकर अपनी जान देकर उसी आदम को दोबारा वहाँ वापस बागे अदन में ले गया। तो मेरे अजीज़ों, जो हमारा ये दूसरा कलमा है, दूसरे कलमे की वसातत से किस तरीके से जो एक गुनहगार शख्स था वो खुदावंद यीशु मसीह से निजात हासिल करता है। अगर हम इसकी 2 या 3 पीछे आयात को देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम 39 आयात से पढ़ें, तो फिर जो बदकार सलीब पर लटके हुए थे उनमें से एक ने यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालाना उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाह में आए तो मुझे याद करना। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 बदकार डाकू जो खुदावंद यीशु मसीह के दाएं और बाएं तरफ लटके हुए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान में लटका हुआ है। क्योंकि पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि वो खुताकारों में शुमार हुआ, तो वो पेशन गोई भी पूरी हुई। और मेरा खुदावंद यीशु मसीह किस तरीके से जो उसका एक गुनहगार, एक जो डाकू है, उसको तानाज़नी करता है। ये तानाज़नी वो तानाज़नी है जो अबलीस खुदावंद यीशु मसीह से करता है, उसको ताना देता है। उस वक़्त जब मेरा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, तो उस वक़्त अबलीस जब उसके पास आता है और उसको कहता है, क्या तू खुदा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को क्या कह रोटियाँ बन जाए। उस वक़्त अबलीस ने खुदावंद यीशु मसीह को ये ताना दिया ताकि वो जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, इंसान की निजात के लिए, क्योंकि निजात बगैर कफ़ारे के निजात नहीं, और कफ़ारा उसका जो बेऐब बरा हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो। तो इंसानों में तो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बेऐब होता, जिसमें गुनाह ना होता। तो सिर्फ खुदा का ही बेटा था जो बेऐब था, जिसमें कोई गुनाह नहीं था। सिर्फ वही मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान होकर मुझे और आपको निजात दे सकता था। तो अबलीस ने उसको कहा, ताना दिया, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन रोटियों को कह, इन पत्थरों को क्या कर रोटियां बन जाए। आज
वही इब्लीस दोबारा फिर एक डाकू में समा जाता है और फिर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर वही ताना देता है। क्या कहता है? तू मसीह नहीं। आज फिर वही ताना खुदावंद यीशु मसीह को देता है। किस लिए? ताकि वो इस नजात के काम को पूरा ना करे, ताकि वो इस सलीबी जो उसका नजात का पैगाम था, जो सलीबी उसका जो खुदा का मंसूबा था, उसको पाया तकमील तक ना पहुँचाए। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि एक इंसान की नजात हो, क्योंकि इब्लीस ने बागे अदन में इंसान के अंदर गुनाह का खमीर डाला और इंसान को खुदा की हजूरी से और खुदा के जलाल से दूर किया। और आज फिर शैतान वहाँ पर फिर ज़माने के लिए आ जाता है और एक डाकू में समा कर कहता है, क्या तू मसीह नहीं? खुद को भी बचा और मुझे भी बचा। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह उसे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन जो दूसरा डाकू होता है उसमें खुदा का रूह काम करता है और वो क्या कहता है? नजात के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? नंबर 1 उसने क्या कहा? मगर उसने उसे झिड़क कर कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? सबसे पहले ये कि नजात के लिए खुदा का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है तो हम भी नजात नहीं पा सकते। इसलिए हमारे अंदर खुदा का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसने कहा, हालाना इसी सज़ा में गिरफ़्तार हैं, हमारी सज़ा तो वाजिबी है। सेकंड ये कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। जिस तरह से डाकू ने अपने गुनाहों का इकरार किया कि उसने जो उसको सज़ा मिल रही है वो वाजिबी है, उसके कामों की वजह से है, उसने गुनाह किया है जिसकी वजह से उसको सज़ा मिल रही है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ लटका हुआ है, उसने कोई बेजा काम नहीं किया। अगर इसी की हम पुराने अहदनामे में तस्दीक देखें तो यशायाह नबी के मार्फत लिखी गई अंजील उसका 53 बाब और उस 5 आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। तो मेरे अजीज़ों, उसका सलीब पर लटके जाना उसका कोई अपना गुनाह नहीं था, बल्कि वो इसलिए सलीब पर कुर्बान हुआ ताकि मैं और आप शिफा पाएँ। मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ा और ये बाप का मंसूबा था। क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया और वो बाग अदन से निकाल दिया गया, खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया, तो उस वक्त खुदा ने इस मंसूबे को बनाया। इस मंसूबे को खुदा ने कहा कि मैं आदम को दोबारा फिर अपनी हजूरी में लेकर आऊँगा। क्योंकि जब कोई इंसान गुनाह करता है या कोई खुता करता है तो उसकी माफ़ी 3 तरीक़ों से हो सकती है। या तो वो माफ़ी मांग ले, या फिर कोई अजाफी चीज़ दे, या फिर उसकी तलाफ़ी हो। तो मेरे अजीज़ों, जब आदम ने गुनाह किया तो उसने खुदा से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि खुदा को ये कहा कि ये फल मुझे उस औरत ने खिलाया जो तूने मेरे साथ की थी। अगर आदम उस वक्त खुदा की हजूरी में खुदा से माफ़ी मांग लेता अपने गुनाह की, तो शायद न बल्कि यकीनन खुदा उसको माफ़ करता। तो खुदा ने क्या किया कि उसको बाग अदन से निकाल दिया और उस हया और बाग अदन के उस रास्ते पर चुगिर्द घूमने वाली शोरजन तलवार और क्रूबियों का पैरा लगा दिया, ताकि गुनहगार इंसान दोबारा वापस बाग अदन में दाखिल ना हो सके। तो मेरे अजीज़ों, दूसरी बात यह थी कि अजाफी, क्योंकि आदम के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि खुदा के हजूर को अजाफी चीज़ पेश कर सकता। तो तीसरी जो चीज़ होती है वो तलाफ़ी थी। अब तलाफ़ी के लिए कोई ऐसा इंसान या शख्स होता जो उसके लिए कुर्बान होता, तो उस इंसान की आदम की गुनाहों से तलाफ़ी होती। तो मेरे अजीज़ों, ये खुदा ने मनसूबा बनाया और उसने अपने प्यारे बेटे को दुनिया में भेजा ताकि वो आदम के लिए, मेरे लिए और आपके लिए, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो और वो गुनाह जो आदम ने किया था उसकी तलाफ़ी हो सके, और वो रास्ता जो हमारे लिए बाग अदन के जाने के लिए बंद कर दिया गया था वो खोल दिया जाए। तो मेरे अजीज़ों, जब मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तो हम गुनहगारों के लिए वो दरवाज़ा खुल गया जो दरवाज़ा आदम के गुनाह की बाइस बंद कर दिया गया था। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह, अपना शख्सी नजात हिंदा माने, अपने गुनाहों का इकरार करें, ताकि मेरा खुदावंद मुझे और आपको आज भी कहता है, बेटी बेटे तू मेरे साथ फरदौस में होगा। लेकिन अगर हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे और खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाएंगे तो मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके लिए निजात नहीं है।
अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें, बड़ी खूबसूरत बात यूहन्ना की अंजील में लिखी हुई है, 3 बाब और 16 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे ये जो डाकू था, ये वही डाकू है जो खुदावंद यीशु मसीह को जान गया। उसको पता चला कि ये बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। उसने उस पर ईमान ले आया, उसने सरेंडर किया, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए, फिरदौस के दरवाजे खोल दिए, उस मुकाम पर वापस ले गया जहाँ से वो निकाला गया था। तो वो डाकू मेरे और आपके लिए एक नुमाइंदगी करता है कि अगर हम भी खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर ईमान लेकर आएंगे तो हम भी निजात के वारिस बनेंगे। वारिस नहीं बल्कि यकीनी निजात हमारे लिए, हमारे लिए निजात यकीनी है, क्योंकि मेरे और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। सच का मतलब ये है कि आपकी जो निजात है वो यकीनी है, इसमें कोई झोल नहीं, इसमें कोई झोल नहीं है। तो जो मैंने कह दिया है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो मेरे जो आज हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर अगर ईमान लाते हैं तो हम भी निजात के वारिस हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम जो हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम ईमान लाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो मेरे चीज़ों, क्योंकि बगैर कफ़ारे के निजात नहीं। अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान ना देते तो मेरी और आपकी कभी निजात ना हो सकती थी। इसलिए हमारे सीनियर पास्टर साहब कहते हैं सलीब तसलीस के दिल पर खड़ी हुई है। तो मेरे अजीज़ों, बगैर सलीब के निजात नहीं। दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला, ये निजात का कलमा है, और ये मेरे और आपकी निजात का कलमा है मेरे अजीज़ों। तो हमें चाहिए कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे।